राजस्थान हेराल्ड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब नजदीक ही हैं और ऐसे में दल बदल और गठबंधन को लेकर सियासत तेज है। अब ऐसे में चर्चा है कि जाट नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन 18 अगस्त 2023 को जाट नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर कहा था कि जो मुझे समझ नहीं पाए वे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, जब कह देता हूं मन मना लेता हूं तो बदलता नहीं हूं। और अब 5 महीने भी नहीं बीते कि जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जयंत की पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। इसके बावजूद राम लहर पर सवार बीजेपी जयंत को अपने साथ क्यों लाना चाहती है? यूपी में जयंत और उनकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की क्या हैसियत है? 2024 में बीजेपी और आरएलडी दोनों के लिए ये गठजोड़ क्यों जरूरी है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर में दावा किया गया कि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे इनकार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जयंत की पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों जगह मंत्री पद दिया जा सकता है। साथ ही आरएलडी को 4 लोकसभा सीट के अलावा 1 राज्यसभा सीट भी ऑफर की जा सकती है। आरएलडी के प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हमें 4 सीट ऑफर की हैं। हम लोग 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके बाद से ही 2024 लोकसभा चुनावों में आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। दरअसल जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। 1970 के दशक से ही जयंत की पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का समर्थन मिलता रहा है। यूपी में रहने वाले 99% जाट पश्चिमी यूपी के 27 लोकसभा क्षेत्रों में रहते हैं। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे। 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल बीकेडी ने 402 में से 98 सीटें जीती थी और इस दौरान पार्टी का वोट शेयर 21.29% था। इस दौरान उन्हें पश्चिमी यूपी की जाट, मुस्लिम समेत सभी जातियों का भरपूर साथ मिलता है। ये बात इससे भी जाहिर होती है कि 1987 में उनके निधन के बाद तक के चुनावों में उनकी पार्टी का वोट शेयर 20% के करीब बना हुआ था। 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की। पिता के बाद अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के पारंपरिक वोटों को ही नहीं संभाल पाए और वे सिर्फ जाट और मुस्लिमों के नेता बनकर रह गए। रही सही कसर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने पूरी कर दी। इसके चलते अजीत सिंह की रालौद आरएलडी को काफी नुकसान होता है। आरएलडी से जाट वोट बैंक छिटक गया। हालांकि किसान आंदोलन के समय अजीत सिंह और उनके बेटे अजयंत ने किसानों का समर्थन किया। किसान आंदोलन की अगुवाई जाट और मुस्लिम दोनों ने मिलकर की। एक बार फिर जाट के साथ मुस्लिमों ने जयंत पर भरोसा किया। परिणाम ये होता है कि 2017 में आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, जो 2022 में बढ़कर 8 हो गई। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 60 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल पाई, जबकि 7 सीटों में से 4 पर बसपा को जीत मिलती है। इस बार मिशन 370 के तहत बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है। 2020 का किसान आंदोलन के दौरान जहां 700 किसानों की मौत से जाटों में केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा है, इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच विभाजन की खाई काफी हद तक कम हो गई है। साथ ही अगर देखें तो आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो यह पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी 4 बार चौधरी परिवार बीजेपी के करीब आ चुका है। दोनों दलों के बीच ये नाता लगभग 5 दशकों से पुराना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी अगर बीजेपी से गठबंधन कर लें तो कोई भी बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।